गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। नारायण 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 नारायण। 25 दिसंबर आनंद रस रत्नाकर। विभूति योग। ईश्वर अपने सेवक को श्रेष्ठ पद पर पहुंचाता है। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो श्रेष्ठ पद जो है वो है ईश्वर का स्वरूप, यानी ईश्वर अपने प्रेम को देता है भक्ति की भाषा में और वेदांत की भाषा में ब्रह्मात्म के बोध। ईश्वर अपने सेवक को श्रेष्ठ पद पर पहुंचाता है। तो ये जो श्रेष्ठ पद है उसमें ऑल इंक्लूसिव, जब श्रेष्ठ पद पर व्यक्ति पहुंचेगा तो उसका अर्थ यही है कि जो पूर्व के 3 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ और काम, ये उसको सहज में प्राप्त हो जाते हैं। उसके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं। तो ये कौन करते हैं? ठाकुर जी। तो ठाकुर जी ये क्यों करते हैं? तो परम पूज्य महाराज श्री का ये कहना है कि एक सामान्य जो कर्मचारी है, नौकर है, सेवक है, तो वो भी जब सेवा करता है तो मालिक जो है वो चाहता है कि इसकी खूब उन्नति हो और उसके लिए जो भी करना है वो करता भी है। तो अब जब ईश्वर के भक्त ईश्वर की भक्ति व्यक्ति कर रहा है, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि ईश्वर चाहेगा कि इसको हम जो ये चाह रहा है। तो इसीलिए भगवान ने कहा 7वें अध्याय में कि मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। तो अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु उनकी चर्चा छोड़ दें। यहाँ जब महर्षि कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पद, तो ज्ञानी को भी भक्त बताया। 4 भक्तों में अर्थ यानी जो कष्ट में है, अर्थार्थी यानी जो चाह रहे हैं, और जिज्ञासु यानी जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं, और ज्ञानी यानी जिसके लिए यहाँ आज का पृष्ठ है। तो वही श्रेष्ठ पद है। ज्ञान दे दें, ये 25 दिसंबर है ना, प्रत्येक महीने के अंत में वेदांत के पृष्ठ हैं। तो विभूति योग में भी जो भगवान ने 10वें और 11वें श्लोक में बात बताई है, तो 11वें श्लोक की व्याख्या में महर्षि ये बात बता रहे हैं। वहाँ बताया है कि मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ते परस्परम, पूर्व के श्लोक, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, कल आया था। तो रमण उसका ठाकुर जी के साथ, तोष संतोष, धन और ये सब इसमें नहीं, पुत्र आदि में जो तोष है, संतोष है, वो भी ईश्वर में। ईश्वर का भरोसा, संसार का भरोसा झूठा है। तो वो जो है ऐसा तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि मैं उसे क्या देता हूँ। तेषाम सतत युक्तानाम, 10वां श्लोक, 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो इस प्रकार प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता है, और सतत युक्तानाम, ऐसा नहीं कि कभी संसार कभी भगवान, अब तो बस उसको भगवान से ही मतलब है। कल मैंने बताया अंत में
मैं तो गिरधर हाथ बिकानी होनी हो सो हो रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो ऐसे भक्त के लिए क्या कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति थे, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो कैसे प्राप्त करते हैं, उसी को 11वें श्लोक में, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः, अज्ञान रूपी जो तम है नाशयामी, मैं उसका नाश कर देता हूँ। कैसे नाश करते हैं आप, आत्मा भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान दीपक। तो ज्ञान दीपक के द्वारा भगवान ऐसे भक्त का वो जो अज्ञान है उसको दूर कर देते हैं और इस प्रकार वो सर्वश्रेष्ठ पद पे पहुंच जाता है। तो अच्छा, सर्वश्रेष्ठ पद पे चलो, हमारी तो अभी पहुंचने की योग्यता भी नहीं है और उसकी कोई वैसी कल्पना करो कि इच्छा भी नहीं है, पर कम से कम जो पहुँचे हुए हैं श्रेष्ठ पद पर उनको हम जाने तो सही। तो कैसे जानेंगे, तो श्रेष्ठ पद पर पहुँचे हुओं को जानने के लिए मांडुक्य उपनिषद में, क्योंकि वेदों का तात्पर्य, परम तात्पर्य किसमें है, ज्ञान में। तो मांडुक्य उपनिषद, वेद 1,00,000 मंत्र हैं, तो उसमें जो 4,000 मंत्र हैं ज्ञान के, बाकी 80,000 तो मंत्र कर्मकांड और 16,000 उपासना के हैं। पर ये जो ज्ञान कांड के यानी ज्ञान के जो मंत्र हैं, तो वहाँ उपनिषद में, उपनिषद सिद्धांत है, वेदों का परम तात्पर्य ज्ञान में है, जिसको अभी भगवान ने बताया कि मैं उसे ज्ञान देता हूँ। किसको, जो मेरी भक्ति करता है। तो भक्ति करता है उसको भी ज्ञान देते हैं, और जो ज्ञान की साधना में लगा है उसको भी ज्ञान देते हैं। कर्मकांडी है उसके भी हृदय में आ जाए कि भाई अब हमको जन्म मरण के चक्र से छूटना है ना, तो वो फिर आ जाएगा इधर। तो वहाँ उपनिषद में, मांडुक्य उपनिषद में जो बात बताई वो क्या है कि सर्वश्रेष्ठ पद क्या है, गीता में भी बताया है। तो वहाँ उपनिषद में उसका स्वरूप जो बताया, उस स्वरूप की चर्चा गौड़पादाचार्य जी ने, भगवान शंकराचार्य जी के परम गुरु, भगवान शंकराचार्य जी के गुरु थे गोविंदपाद, भगवतपाद शंकराचार्य, इनका नाम भगवतपाद था, और इनके गुरु थे गोविंदपाद, और गोविंदपाद के गुरु थे गौड़पाद। तो गौड़पादाचार्य जी ने मांडुक्य उपनिषद को समझाने के लिए 215 कारिका यानी श्लोक, तो वो जो 215 कारिका जो 4 खंडों में महर्षि का भी छपा हुआ है, 32 नंबर यानी 4 भागों में जो दूसरा भाग है वेतथ्य प्रकरण, उसमें 38 श्लोक है। तो 32वें श्लोक में वो सर्वश्रेष्ठ पद क्या है उसकी ओर संकेत किया। न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक, न मुमुक्षुर न वही मुक्त है, इत्येषा परमार्थता। कल चर्चा हो रही थी शर्मा जी से। तो ये सर्वश्रेष्ठ पद में अपने को जब हमने जान लिया, तो अब ये जितना जो दिख रहा है वो सब प्रतीति मात्र है, वो सच्चा नहीं है। जब तक किसको, संसार और शरीर को हम सच्चा मानेंगे, तब तक वो सर्वश्रेष्ठ पद की प्राप्ति में प्रतिबंध है। तो इसलिए वैराग्य 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 इतना जोर है। यानी भक्ति महारानी भी यहाँ वृंदावन में आके दुखी थी। क्यों दुखी थी? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े थे। तो ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो तो भक्ति महारानी को भी सुख नहीं मिलता। तो इस 32वें कारिका में बताया कि सर्वश्रेष्ठ पद क्या है कि हम मोह निशा सब सोवन हारा, ये जो है
हमको तो लगता है कि हम लोग जग गए, पर शास्त्र के अनुसार अभी जब तक ये मोह हमारा, अज्ञान हमारा नहीं गया, आज के पृष्ठ में बताएंगे कि अज्ञान को दूर करना ये भगवान का कार्य है, और वो कब करेंगे? जब हम चाहेंगे। तो ये है सर्वश्रेष्ठ पद। महर्षि के शब्दों में सुनिए, सच में बोलने वाले का बल होता है, और वैसी चीज है तो उस चीज का भी बल होता है। जबकि झूठ जो होता है उसमें केवल बोलने वाले का बल होता है, झूठ में वस्तु का बल नहीं है, सिर्फ बोलने वाले की अपनी हिम्मत है। वह जितनी हिम्मत करे और जितनी तेजी उसमें लावे, उससे लोगों को बरगलाने की कोशिश करे, उसके अंदर जितनी बुद्धि होगी, जितनी शक्ति होगी, जितनी वाणी होगी, उसके द्वारा वह झूठ को सच सिद्ध करने की कोशिश करेगा। इस पैराग्राफ में महर्षि ये बता रहे हैं कि सत्य क्या है? सत्य है परमात्मा, सत्य है हमारा आपका स्वरूप आत्मा। तो आत्मा परमात्मा यही एकमात्र परमार्थ सत्य है, जिसको मैंने अभी गौड़पादाचार्य जी के शब्दों में कहा, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक है। पहले संसार का निषेध किया और फिर स्वयं जो साधना कर रहा है उसका भी निषेध कर दिया। तो निरोध उत्पत्ति आदि संसार को लेके है, उत्पत्ति हुई, स्थिति हुई, प्रलय हुआ, उसका निषेध किया कि ऐसा परमार्थ में, यानी जब हम अपने स्वरूप में जागेंगे, जब हमको असलियत का दर्शन होगा, सर्वश्रेष्ठ पद के बारे में बता रहे महर्षि, वो सच्चाई है। बोले ये शरीर गोविंदानंद। तो महर्षि का वाक्य कई दिनों के बाद मैं दोहरा रहा हूँ, आप लोग जो देख रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। महर्षि कहा करते थे, मैं अपने को जो बता रहा हूँ वो मैं हूँ। तो हम लोगों को तो अखंडानंद जी महाराज बैठे हैं, है ना, उपदेश कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके लिए मना करते थे, वो मैं नहीं हूँ। तो फिर आप क्या हैं? जो मैं बताता हूँ अपने को वो मैं हूँ। तो वो अपने को क्या बताते हैं? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म। तो न बद्धो न च साधक है, मैं बद्ध हूँ, मैं साधक हूँ, है ना। न मुमुक्षुर न वही मुक्त है, मैं मुमुक्षु हूँ, मैं मुक्त हो गया। ये सब जो है ये चिदाभास, यानी ये जो व्यवहार कर रहा है शरीर, उसको लेकर ये सब बातें हैं। तो व्यवहार में वो बातें हम स्वीकार करते हैं, परंतु अब जब जगाना है उसको, कई बार मैंने बताया स्वप्न में चिल्ला रहा था मैं, तो मेरे बगल में जो सोया था उसने देखा कि भाई स्वामी जी चिल्ला रहे हैं, तो उसने जगाया तो मैं स्वस्थ हो गया, क्योंकि वो तो स्वप्न की घटना थी। सच्चाई तो ये थी कि मैं तो बिस्तर में आराम से सोया था। तो ऐसे ही ये जो सुख दुख हैं जागृत के, ये भी सच्चे नहीं हैं, पर इसमें से कौन जगाएगा? जो जागा हुआ है। कौन जागा हुआ है? सद्गुरु। शास्त्र और सद्गुरु जो हैं वो हमको जगाते हैं। तो वो तो हमको चिल्ला चिल्ला के जगा रहे हैं, पर हमारा अभी मूड नहीं है जागने का, तो इसलिए हमको बस वो संसार ही अच्छा लगता है और इस शरीर से ही प्रेम है। तो ठीक है, उससे कोई प्रेम रखना, उसका निषेध नहीं कर रहे महात्मा लोग, परंतु वो सर्वश्रेष्ठ पद नहीं है। जब तक ठाकुर जी की कृपा है सब ठीक ठाक चल रहा है, फिर कुछ हो गया फिर आदमी दुखी हो जाता है। आप देखा हमारे शर्मा जी सूरत वाले कितने दुखी हो गए। अब वो नहीं दुखी होवे ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, पर इतना दुख कि बस वो शास्त्र और ये सब है ना, ये क्या है और इसमें क्या अर्थ है इसका, भक्ति का, यानी व्यक्ति को एक प्रकार की समझो कि जितनी श्रद्धा है वो सब डिग जाती है। तो क्यों डिग गई? क्योंकि असलियत का जब तक पता नहीं लगेगा
क्यों मैं चिल्ला रहा था स्वप्न में? क्योंकि मुझे असलियत का पता नहीं था कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, सोया हुआ हूँ। हमको डाकू लोग पीट रहे थे, तो डाकू का पीटना और यानी हम अपने को जो समझ रहे थे उस समय, वो गलत था। वो स्वप्न का शरीर था, जागृत के शरीर को तो कुछ हो नहीं रही थी। ऐसे ही हमारा जो स्वरूप है, श्रेष्ठ पद जो है, वो हमारा स्वरूप है, आत्मा है, परमात्मा है। तो वहाँ कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी के परम गुरु, न मुमुक्षुर न वही मुक्त है। मुमुक्षु मुक्त, ये तो जब तक मैं अपने को बंधन में मान रहा हूँ। गधे के बारे में आपने सुना, वो रस्सी नहीं थी, महात्मा ने कहा झूठ मूठ ही बांध दो। अब गधा तो गधा ही है, हम लोग भी गधे से कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है, तो बांध दिया झूठ मूठ। अब उसको तो खोलना नहीं था क्योंकि बांधा था ही नहीं। अब वो गधे को जब ले जाना था तो धोबी उसको बहुत कोशिश करे कि चले, ये वो चलता ही नहीं। उतने में महात्मा पहुंच गए, बोले कि आपने क्या टोना टोटका कर दिया, ये चल ही नहीं रहा है। अरे बोली भाई इसको खोलो तो सही। तो बोले खोले क्या, इसको बांधा नहीं तो खोलेंगे क्या? बोली झूठ मूठ बांधा था ना भाई, तुम्हारे पास रस्सी नहीं थी तो हमने कहा कि झूठ मूठ ही बांध दो, कहीं नहीं जाएगा, है ना। तो अब जब झूठ मूठ खोला, उसके पाँव में ऐसे हाथ लगा के जैसे हमेशा खोलते थे, तो उतने में चल पड़ा। तो बंधन जो है वो सच्चा नहीं है। हम चूंकि जान नहीं रहे हैं सच्चाई को, इसलिए हमको लगता है कि हम बंधन में हैं। तो महात्मा लोग क्या कहते हैं? महात्मा लोग आरोप कर देते कि भाई तुम मुक्त हो, है ना, झूठ मूठ का खोल देते हैं, तो उतने में मुक्त हो गया। तो बंधन भी सच्चा नहीं है, मुक्ति भी सच्ची नहीं है, यही परमार्थ है, यही सर्वश्रेष्ठ पद है। तो इसलिए ये जो प्रथम पैराग्राफ है जो मैंने पढ़ के सुनाया, उसमें महाराज जी ये कह रहे हैं कि परमात्मा जो है, सत्य वस्तु है, उसका तो अपना भी बल है, और जो उसका वर्णन कर रहा है तो वर्णन करने वाले को भी पता है कि भाई सच्चाई क्या है। तो इसलिए आप देखेंगे कि महात्मा लोग विचलित होते ही नहीं हैं। क्यों नहीं विचलित होते? क्योंकि उनको सच्चाई का पता लग गया। हम लोगों को पता नहीं है, इसलिए हम लोग डरते रहते हैं। मृत्यु का भय हम लोगों को है, उनको पता है कि हम वो चीज़ है जो मर ही नहीं सकते। तो ये जो है सच्चाई, इसमें डबल बल है। महाराज ने दृष्टांत दिया है, यहाँ मैंने वो दृष्टांत नहीं लिया, कि आप कल्पना करो कि वहाँ कमरे में, कमल वाले कमरे में वहाँ घड़ी रखी है। तो हमने कहा, क्योंकि हमको पता है वहाँ घड़ी रखी है टेबल पे, तो राम प्रसाद को कहा कि भाई देखो वहाँ घड़ी रखी है। अब वो जाएगा तो वहाँ घड़ी मिल जाएगी, क्योंकि सच्चाई है। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि वहाँ पर वो झूठ बोल रहा है, सच्चाई नहीं है, कोई और चीज़ के लिए कह रहा है कि भाई वहाँ मेरा मोबाइल रखा है। तो अब गए अंदर, है ना। कल हमने कहा विभूति योग, तो विभूति योग तो हमारे कमरे में थी, पुस्तक है। तो राम प्रसाद को हमने चाबी दी, हमने कहा विभूति योग ले आओ। तो विभूति योग वहाँ थी नहीं, क्योंकि हमको याद नहीं रही, हम अपने कमरे में ले आए थे। तो जब सच्चाई, भले वो भूल गए हों या कोई भी कारण हो, जब उसमें सच्चाई नहीं है, मतलब वो वस्तु वहाँ नहीं है, तो फिर उसमें हम कितना ही जोर दे के बोलें, अरे तू क्या मूर्ख है आदमी है, वहाँ विभूति योग पड़ा है, तेरे को इतना ही नहीं दिखता है। कितना ही जोर। महाराज जी क्या कह रहे हैं? सिर्फ बोलने वाले की अपनी हिम्मत है, वह अपनी जितनी हिम्मत करे और जितनी तेजी उसमें लावे, उससे लोगों को बरगलाने की कोशिश करे, उसके अंदर जितनी बुद्धि होगी, जितनी शक्ति होगी, जितनी वाणी होगी, उसके द्वारा वह झूठ को सच सिद्ध करने की कोशिश करेगा। तो खैर ये हमारे दृष्टांत में तो वो हम भूल गए थे, पर समझो कोई है तो उसको सच्चाई का पता है नहीं, और वो बस अरे ये जो है मैं बता रहा हूँ संसार ही सत्य है ना, ये सब शास्त्र और ये सब गुरु लोग बेकार हैं, है ना, सब झूठ बोलते हैं। तो अब वो झूठ बोलते हैं, वो कितना ही जोर लगावे, पर वस्तु सत्य तो परमात्मा ही है ना। ये महाराज यहाँ बताना चाह रहे हैं। सत्य वह होता है, ज्ञान वह होता है जिसमें ज्ञाता का अपना बल भी होता है, और ये वस्तु अर्थात जो चीज़ जानी जाती है उसका भी बल होता है।
तो मुख्य बात महर्षि को ज्ञान के बारे में बतानी है, क्योंकि यहाँ मूल श्लोक है, भगवान कह रहे हैं कि मैं अज्ञान को हटा देता हूँ। तो हमारा अज्ञान क्या है कि हम संसार को सत्य मान रहे हैं, शरीर को सत्य मान रहे हैं, यही हमारा अज्ञान है। तो महर्षि कह रहे हैं कि सत्य वह होता है, ज्ञान वह होता है जिसमें ज्ञाता का अपना बल भी होता है। यानी सद्गुरु जो हैं वो उसको जान रहे हैं, उन्होंने अपने सद्गुरु से प्राप्त किया ज्ञान, वही तो मिटाएंगे भाई। या तो अवतार काल में स्वयं भगवान अज्ञान मिटाते हैं, जैसे अभी कृष्णावतार में भगवत वाणी उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, है ना। पर जब अवतार काल नहीं है, इस समय अवतार काल नहीं है, तो संत के रूप में भगवान आते हैं। तो संत जो है वो सच्चाई को जान रहे हैं, तो ज्ञाता का अपना बल है। और ज्ञेय वस्तु अर्थात जो चीज़ जानी जाती है, तो ज्ञेय वस्तु क्या है? परमात्मा। तो परमात्मा जो है वही सत्य वस्तु है। संसार और ये तो प्रतीति है। संसार और शरीर को ये नहीं कहा जा रहा कि वो है ही नहीं, वो ये कहा जा रहा है कि जैसे स्वप्न में हम देखते हैं पर होता कुछ नहीं, वैसे ही ये देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। तुलसीदास जी कहते हैं, मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। यानी अभी भी वो स्वप्न ही चल रहा है। वो स्वप्न से तो हम उठ गए, पर ये दीर्घ स्वप्न है। ये स्वप्न जब से जन्मे हैं तब से लेकर और जब तक मरेंगे तब तक ये चलता रहेगा। तो इसको जान लो ना कि भाई ये भी सच्चा नहीं है ना। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि वो जो सद्गुरु हैं उनका खुद का भी, क्योंकि वो ज्ञाता है, उनका खुद का भी बल है, और जिस वस्तु को वो जान रहे हैं उसका भी बल है। अच्छा, तो अज्ञान जो होता है, अब जो लोग सद्गुरु को छोड़ दीजिए, हम लोग जो हैं अज्ञानी, तो हम लोगों का क्या है स्थिति? उसमें केवल अपना ही बल होता है। अरे भाई मैं क्या सच्चा नहीं हूँ? क्या ये शास्त्र बेकार की बात कर रहे हैं? तो शास्त्र ये थोड़ी कह रहे हैं कि तुम सच्चे नहीं हो। शास्त्र ये कह रहे हैं कि तुम अभी अपने को सच्चा मान रहे हो, परंतु हम जब असली सच्चाई तुमको बताएंगे तब तुमको समझ में आएगा कि अरे भाई सीधी बात है, अगर ये सच्चा होता तो ये मरता क्यों? ये मर क्यों जाता है? जो भी चीज़ पहले नहीं थी, बाद में जन्मी और फिर बाद में मर गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? स्वप्न भी तो ऐसे ही होता है। स्वप्न वाला गोविंदानंद पहले नहीं था, जन्मा और फिर बाद में किसी ने उठा दिया, मर गया। तो वो सच्चा, उसको तो हमने कह दिया मिथ्या है। पर शास्त्र इसके लिए जब कहते हैं कि ये सच्चा नहीं है, बोले क्या बकवास करते हो, है ना। अरे भाई तुम थोड़ा विचार करो ना। अब वो दादाजी कहाँ गए? दादी या दादाजी जो मर गए, है ना, वो कहाँ गए? अगर वो सच्चे होते तो उनको रहना चाहिए था। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि ये डबल बल है। किसको? सद्गुरु को, क्योंकि वो जानता भी है ना, स्वयं का भी बल है, और जिस वस्तु को जानता है उसका भी बल है। अज्ञानी लोग, हम लोगों को सिर्फ अपना बल है कि मैं सच्चा हूँ और ये संसार भी सच्चा है। तो अब जितना जोर से हम बोल लेंगे, जितनी तेजी से, है ना, जितनी हमारी बुद्धि होगी, शक्ति होगी, वाणी होगी, हम बता देंगे कि ये सब बकवास है, ये सब झूठा है। तो झूठा है तो फिर व्यक्ति दुखी क्यों हो जाता है? अगर ये सच्चा है तो फिर आप दुखी क्यों हो गए किसी के मरने से? तो ठाकुर जी तो दिखा रहे हैं कि कुछ भी सच्चा नहीं है ना। पर देखिए यही तो माया है। युधिष्ठिर को पूछा गया है ना कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? महाभारत में कथा आई है, यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, तो उसने यही कहा कि दिन रात हम देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, फिर भी हमको लगता है कि हम तो मरेंगे नहीं। तो यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य, यही तो माया है ना। देख रहे हैं कि सब मर रहे हैं, अपने को लगता है हम नहीं मरेंगे। तो उसमें केवल अपना ही बल होता है, वस्तु का बल नहीं होता है। दिखा कुछ नहीं सकते, बिल्कुल ठन पाल, है ना। तो झूठ में वस्तु का बल नहीं होता और सच में वस्तु का बल होता है। इसलिए आप देखो कि यह जो परमात्मा का ज्ञान है, महर्षि को तो इतना ही बताना है कि परमात्मा का जो ज्ञान है, आत्मा का जो ज्ञान है, इसमें वस्तु का बल है
इसका साक्षात अप्रोक्ष होता है। यानी ये कोई शास्त्र और ये जो गुरु लोग और ये जो भगवद्वाणी है, गीता पे बोल रहे महाराज श्री, तो ये कोई ऐसे ही नहीं है कि भाई चलो ये तो जैसे हम लोग ऐसे कुछ चर्चा करते हैं, तो ये सामान्य बात नहीं है। ये तो बहुत रहस्य की बात ठाकुर जी बता गए गीता में। और ये रहस्य की बातें सत्संग में भी बताते हैं महात्मा लोग, पर वो हमारे पल्ले इसलिए नहीं पड़ती कि हमको उसकी भूख नहीं है। हमको जिस चीज़ की भूख है उसमें हम लगे हुए हैं। इसलिए अब महर्षि आगे बता रहे हैं कि वह मालिक क्या कि जिसका सेवक हमेशा सेवक ही रहे। अरे भाई, उड़िया बाबा जी के पास पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी पहुँचे, उनमें पात्रता थी, तो उनको अखंडानंद बना दिया कि नहीं? अपना ज्ञान दे दिया, अपनी पूरी भक्ति की जो कहना चाहिए कि पराकाष्ठा महर्षि के जीवन में थी। तो सेवक को क्या कह रहे महर्षि? वह मालिक क्या कि जिसका सेवक हमेशा सेवक ही रहे। आखिर वह सेवा करने आया तो इसलिए कि हम भी कभी मालिक बने। तो यहाँ ठाकुर जी की विशेषता बता रहे हैं। ठाकुर जी किसके लिए कह रहे हैं? कि जो मेरा ही चिंतन करता है, मेरे में ही लगा हुआ है, मेरी ही है ना दिन रात उसमें, उसके लिए कह रहे हैं कि मैं उसका अज्ञान दूर कर देता हूँ, यानी उसको मैं अपना स्वरूप दे देता हूँ। तो इसलिए वो तो आया किस लिए है? बड़े आदमी की शोभा इसमें होती है कि वह अपने सेवक को श्रेष्ठ पद पर पहुँचावे। तो भगवान से बढ़कर बड़ा कौन है अवतार के समय? और इस समय जो संत हैं, तो संत ही बड़े हैं। तो अब उनकी क्या शोभा है कि वो जो सेवा कर रहे हैं उनकी, है ना, जो ज्ञान के लिए उनके पास जावें। तो ये नहीं कि भाई हम तो अपनी साधना में लगे, हमको है ना आपसे कोई मतलब नहीं है। भाई अगर वो सचमुच में, देखिए महात्माओं के पास आर्त और अर्थार्थी बेचारे ज़्यादा आएंगे, जिज्ञासु तो कोई आवेगा, क्योंकि मुक्त होने की इच्छा किसी की नहीं होती। तो इसलिए जड़ भरत जो थे वो बिल्कुल मौन लगा गए। जब रघुगण आए तभी उन्होंने अपना मौन तोड़ा। बाकी भाभियाँ और भाई और सब उनका अपमान करते रहे। उधर रघुगण ने भी हद कर दी, उसको पालकी में लगा दिया, है ना कुछ नहीं बोले, पालकी में लग गए। उधर वो ले गया डाकू लोग उनकी बलि चढ़ाने के लिए, तब भी कुछ नहीं बोले। मौन कब तोड़ा? जब जिज्ञासु देखा कि ये रघुगण जो है ये तो सत्संग करने जा रहा है, तब उन्होंने अपना मौन तोड़ा। तो कहने का अर्थ यह है कि महात्माओं के लिए उपनिषद में आया है कि अगर वो स्वयं ज्ञानी है और ऐसा जिज्ञासु आवे तो उसको ज्ञान अवश्य दे। बाकी लोग तो उसका समय, वो बेचारा भजन करेगा और उसका समय बर्बाद करेंगे, दुनिया भर की बातें उसके दिमाग में डालेंगे। तो इसलिए वो लोग सुनते ही नहीं हैं, उन बातों से उनको कोई मतलब ही नहीं है। राग द्वेष और जो संसार सच्चा नहीं है उसकी सब बातें हम उनको सुनाएंगे, है ना। तो संसार और शरीर तो उनको वो सच्चा मानते ही नहीं, और हम इसको सच्चा मान के महात्मा के दिमाग में दुनिया भर की बातें डालेंगे तो वो हटा देते हैं कि भाई जाओ आप अपना काम करो, हमको अपना काम करने दो। तो अब जो सचमुच में चाह रहा है उसके लिए महर्षि कह रहे हैं कि वो तो आया इसीलिए तो वो आया है। तो बड़े आदमी की शोभा इसमें होती है कि वह अपने सेवक को श्रेष्ठ पद पर पहुंचावे। अच्छा, अब देखो, ईश्वर की कोई सेवा करे और ईश्वर उसको श्रेष्ठ पद पर न पहुंचावे, तो इसमें फिर ईश्वर की सेवा कौन करेगा? भाई हमने, चलो धर्म अर्थ काम और मोक्ष में पहले तो हमने जिस भाव से ईश्वर की सेवा शुरू करी, हमारे को कष्ट है ना, हम ईश्वर के दरबार में गए, हमारा कष्ट दूर हो गया। तो अब हमको समझ में आई कि भाई ये तो इनमें इतना सामर्थ्य है कि हमेशा हमेशा के लिए हमारे कष्ट आवे ही नहीं,
ऐसा ज्ञान दे सकते हैं, है ना। तो महर्षि कह रहे हैं कि अब देखो, ईश्वर की कोई सेवा करे और ईश्वर उसको श्रेष्ठ पद पर न पहुंचावे तो इसमें फिर ईश्वर की सेवा कौन करेगा। तो ईश्वर कहता है, भाई सेवक ने हमारी सेवा की, भक्त ने हमारी भक्ति की, और मैं ज्ञान का भासमान दीपक, प्रकाशमान दीप जला करके उसके अज्ञान जनित तम का, माने जितने जो झूठे ख्याल हैं, मिथ्या प्रत्यय है, मिटा देता हूँ। बहुत बड़ा चमत्कार है ये। यहाँ तो ठाकुर जी क्योंकि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तो उसकी व्याख्या महर्षि कर रहे हैं, और ये सद्गुरु जो हैं उनमें इतना सामर्थ्य है। अगर कोई अधिकारी आ जाए, जैसे उड़िया बाबा जी का मैंने कहा, महर्षि को ज्ञान दे दिया, पात्रता हमारी होनी चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि हम चुटकी बजा के ज्ञान करवा सकते हैं। शर्त क्या है? एकमात्र यही इच्छा होनी चाहिए कि हमको ज्ञान चाहिए, कोई संसार की वासना नहीं होनी चाहिए। हमको तो संसार की वासना भी है और गुरु का ज्ञान भी चाहिए। तो संसार तो झूठा है ना, तो इसकी वासना है तो फिर इसकी वासना पूरी करो। उसके लिए जो भी जन्म लेना है, जो भी करना है। हरिण में राजा भरत का मन लग गया। अरे अपने बेटों को छोड़ के आया भजन करने के लिए, और वो हरिण के बच्चे में, है ना, तो हरिण का जन्म लेना पड़ा। तो जब तक वासना है तब तक ठाकुर जी भी कुछ नहीं कर सकते, सद्गुरु भी कुछ नहीं कर सकते। तो महर्षि कहते हैं, मैं चुटकी बजाते हुए ज्ञान करा सकता हूँ, अगर कोई वासना ना हो संसार की, हमको कुछ नहीं चाहिए तो ज्ञान होगी। तो महर्षि कह रहे हैं कि ईश्वर कहता है, भाई सेवक ने हमारी सेवा की, भक्त ने हमारी भक्ति की, और मैं ज्ञान का भासमान दीपक। यानी ईश्वर में ये भी सामर्थ्य है कि हमारी वासनाओं को भी धीरे धीरे हटा देंगे। निर्वासन होके हम जाएंगे कैसे? वो भी तो ईश्वर ही करेगा ना, निर्वासन भी ईश्वर ही बनाएगा। तो ईश्वर अपने प्रेम से, है ना, हमको दिखाता है कि भाई ये संसार का प्रेम क्या है, सब स्वार्थ का है। तो अब फिर हमारा और प्रेम बढ़ जाता है, तो और भक्ति बढ़ती है, तो वो भी ईश्वर ही कर रहा है। तो अंत में क्या करते हैं? अज्ञान हटा देते हैं। ऐसे देखो, ये संसार में जितना मोह है, जितनी ममता है, जितना मेरा तेरा है, जितना अपना पराया है, इसका मूल कारण क्या है? अज्ञान। भाई मैं अगर जानता होता, है ना, कि ईश्वर ही सच्ची चीज है, सद्गुरु ही सच्ची चीज है, मेरा आत्मा ही सच्ची चीज है, तो इसमें ये अहमता ममता मेरी जो जुड़ी हुई है ना, अज्ञान के कारण ही तो है। इस नासमझी का मूल कारण अज्ञान है। अपने स्वरूप को न जानना, अर्थात अपने आप को ब्रह्म न जानना रूप अज्ञान ही इन तरह तरह के झूठे ख्यालों का मूल कारण है। इसी को भगवान दूर कर देते हैं। नारायण 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 नारायण।